नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। सूद सर आज हमारे साथ है। सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार। सूद सर, डोनाल्ड ट्रंप को कन्विक्टेड घोषित कर दिया गया है। 11 जुलाई को उसके ऊपर फैसला आने वाला है। लेकिन ये जो कन्विक्टेड किया गया है वो किसी का कत्ल करने के लिए नहीं है, करप्शन का नहीं है। ये मामला है 2016 के चुनाव में एक पॉर्न स्टार को पैसे देके 1.16 मिलियन यानी कि लगभग 6.5 करोड़ भारतीय रुपए दिए गए थे अफेक्ट करने के लिए। अब ये जो फैसला आया है, ये राजनीति से प्रभावित है या फिर जो बताया जा रहा है कि 34 मामले थे, 34 के 34 में उसको आरोपी बना के और कोर्ट ने अपना सही फैसला सुनाया। इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि जो ये फैसला किया गया है, स्पेशली इसलिए किया गया है कि जो बाइडेन इलेक्शन हार रहे हैं, पॉपुलैरिटी उनकी डाउन जा रही है और उनके सामने खड़े हैं जो डोनाल्ड ट्रंप, और उनको प्रभावित करने के लिए इलेक्शन के टाइम में ऑर्डर पास किया गया। देखिए, ये केस कहते हैं 2016 का था, कोई बहुत बड़ा केस नहीं है। और अब जब इलेक्शन आ रहे हैं, नवंबर के अंदर इलेक्शन, और सामने केस आ गया, उनको ट्रंप को इन्होंने कन्विक्ट कर दिया ताकि ट्रंप को किसी तरीके से बाहर किया जाए, इलेक्शन ना लड़ सके। और ये वहाँ के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का हाल है। कभी कहते हैं कि यहाँ पे रशिया इंटरवीन कर रहा है, इसलिए इलेक्शन इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कभी कुछ है। अब इतनी बड़ी कंट्री है यूएस, और वहाँ पे इस टाइप की छोटी-छोटी बातें करते हैं। जब इंडिया के अंदर केजरीवाल को कन्विक्ट किया गया, वो भी 100 करोड़ रुपए के चक्कर में, और क्योंकि उसने पैसे, करप्शन के पैसे लेकर के गोवा में इलेक्शन लड़ा था। बल्कि अभी केजरीवाल का नहीं जो नहीं, केस है एक वो तो मिनट सूद सर, उसको कन्विक्टेड नहीं घोषित किया गया, अभी वो मामला चल रहा है। यहाँ पे इन्होंने चुनाव से ठीक पहले कन्विक्टेड उसको कर दिया है। हाँ, केजरीवाल को केस चल रहा है ना। केजरीवाल को तो भी जेल से भी छुड़वाई दे दी, यहाँ पे बेल दे दी कि तुम कैंपेन कर सकते हो। लेकिन यूएस ने इसके ऊपर इंटरवीन किया, यूएस ने एक स्टेटमेंट इशू की। अगर आज इंडिया एक स्टेटमेंट इशू कर देता है यूएस के खिलाफ कि आप इस इलेक्शन के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप को कैसे चार्ज कर रहे हो, ध्यान रखना आपके यहाँ पे जो सिस्टम है उसके अंदर हमें डाउट लगता है, तो क्या होगा? बाजा बच जाएगा इनका। यूएस ने बहुत सी गलतियां की हैं, बहुत से प्रेसिडेंटों को मारा है। सद्दाम हुसैन को मार दिया, कर्नल गद्दाफी को मार दिया, लाल बहादुर शास्त्री जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था उसको मार दिया, उसका कत्ल कर दिया, किसी को कन्विक्ट नहीं किया गया। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को जुडिशियल फांसी दे दी, तब भी किसी को कन्विक्ट नहीं किया गया। रशिया के ऊपर अटैक करवा दिया यूक्रेन से, तब भी किसी को कन्विक्ट नहीं किया, पूरा वर्ल्ड इम्पैक्ट हो गया। वहां पे कोई बात नहीं। एक टाइम हम सोचते थे कि यूएस शायद बड़ा सिंसियर है, यूएस के पास अपनी एक पॉलिसी है, प्रोग्राम है, अपने इंटरेस्ट देखता है। आज ऐसा लगता है कि यूएस डिवाइडेड है, कलर के ऊपर डिवाइडेड है, और यहाँ पे गोरे काले का भेद होता है। इंडियन के साथ भी भेद करते हैं वहाँ पे। और जब इंडिया के अंदर कोई छोटी सी इंसिडेंट होती है तो कहा कहते हैं यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन यूएस के अंदर है, और यूएस जैसी कंट्री जो पन्नू जैसे टेररिस्ट को वहाँ पे संरक्षण देती है और उसके साथ साथ एक कंट्री के साथ रिलेशन खराब करती है इंडिया के साथ, तो ऐसे प्रेसिडेंट को कन्विक्ट करना चाहिए, ऐसे प्रेसिडेंट के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आप अपनी कंट्री के अंदर जो आपके गुड्डे पाले हुए हैं उनके ऊपर इंडिया को टारगेट करते हो, जिसको अपना दोस्त कहते हो, और अपनी कंट्री के अंदर आप अपने जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनके ऊपर एक केस चला देते हो। झूठा सच्चे की बात नहीं है। किस टाइप का केस है, क्या बात है? क्योंकि देखिए, दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि इस टाइम पे यूएस बर्बाद होने के कगार पे आ चुका है। इनके जो दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनको लोग पसंद नहीं करते, डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करते, और जो बाइडन खड़े खड़े गिर जाते हैं। उम्र नहीं है इनकी प्रेसिडेंट रहने की, लेकिन इलेक्शन लड़ेंगे, आखिरी वक्त तक पावर में रहना है, किसी न किसी के उंगली देनी है। अच्छा सूद सर, आपने कभी बोला कि इनका कोई अभी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसको बनाया जा सके। निकी हेली का भी नाम सामने आ रहा था कि निकी हेली को भी कैंडिडेट वहां पे बनाया जाना चाहिए, और एक और इंडियन था जो भी प्रेसिडेंट के लिए आगे आ रहा था, लेकिन उनमें से किसी विवेक का भी रामा नाम आगे नहीं आया। ऐसा क्यों? देखिए, विवेक रामास्वामी था, और वो बड़ा अच्छा प्रवक्ता भी था, बड़ी अच्छी बातें करता था, बड़े पॉजिटिव बातें करता था। लेकिन उसको कहा कि तुम इंडियन हो इसलिए तुम्हें नहीं बनाएंगे। निकी हेली भी हाफ इंडियन है, इसलिए उसको नहीं बनाएंगे, उनको प्रेसिडेंट तो बनाएंगे नहीं। ये एक्चुअली यहाँ पे भेदभाव, जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा है। एक टाइम पे हम सोचते थे कि जो यूएस के लोग हैं वो बड़े नेशनलिस्ट हैं, आज ऐसा लगता है कि यूएस सबसे ज्यादा डिवाइडेड है। आप देखिए, पाकिस्तान डिवाइडेड है, पावर के पीछे इमरान खान को जेल भेज देते हैं, और जब इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाना होता है तो नवाज शरीफ को जेल भेज देते हैं। और इंडिया तो इनसे बहुत बेटर है, जबकि हमारे जो अपोजिशन के पॉलिटिशियंस हैं, कोई उनके पास इशू नहीं है, फिर भी बैठे हैं। लेकिन वो शोर मचाते हैं कि हम यहाँ पे आज़ादी नहीं है, बोलते सब कुछ है, गाली देते हैं, लेकिन कहते हैं आज़ादी नहीं है। और इलेक्शन हारने के चक्कर में आते हैं तो कहते हैं ईवीएम खराब है। यूएस के अंदर तो टोटल सिस्टम ही खराब है। ट्रम्प और जो बाइडेन टोटली डिवाइडेड है।
किसी को देश का नहीं पता, कोई देश नहीं चला रहा, वो चलाने के काबिल भी नहीं है। ट्रंप को लोग कहते हैं कि आधा यहाँ से हिला हुआ है, और जो बाइडेन कोई डिसीजन नहीं ले पाता। ये कहते हैं कि इनके वाइस प्रेसिडेंट इसको चलाते हैं, कभी ओबामा आकर के जो बाइडेन को चलाने लग जाते हैं। तो क्या हाल है यूएस का, क्या पॉलिसी करेगा, क्या प्रोग्राम करेगा, इनको ये नहीं पता इनका दुश्मन कौन है। अभी एक बांग्लादेश की प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा कोई एक गोरा उनके पास अप्रोच किया था, इनडायरेक्टली नाम नहीं लिया उसने, लेकिन जो उनका काम था कि एक कोई सीआईए का आदमी, यूएस का आदमी, वो उनको अप्रोच किया कि तुम्हारी गवर्नमेंट को खतरा है, हम तुम्हारी गवर्नमेंट को टारगेट करेंगे, हमें अपनी बेस दे दो, यहाँ पे एयर बेस दे दो। मतलब इस टाइप के काम करते हैं, धमकी देते हैं किसी को। और इनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन होता, क्यों नहीं एक्शन लेते अपने जो सीआईए के लोग हैं जो लोगों को मारते हैं। जिस आदमी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को मारा था, लाल बहादुर शास्त्री का, उसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते, क्यों दूसरी कंट्री में इंटरवीन करते हो। और इसीलिए आज यूएस सबसे ज्यादा बदनाम है, जो सबसे नीचे चल रहा है, आज धीरे धीरे खसक रहा है, इसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही। कोई ये नहीं चाहता कि आज डॉलर में ट्रेड की जाए, सब या तो रुपये में ट्रेड करना चाहते हैं या लोकल करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, सोना खरीदते हैं ताकि डी डॉलराइजेशन हो जाए, क्योंकि यूएस ऑनेस्ट नहीं है, यूएस दूसरी कंट्री को डिस्टर्ब करने में लगा हुआ। अच्छा सूद सर, और यूएस ने अभी इंडिया के खिलाफ भी बयान दिया था। इंडिया, जापान और कई कंट्रीज को एक तरीके से बताया था कि ये लोग संविधान के लिए खतरा हैं, और इस तरीके से उनको पेश किया गया था। तो ये लोग जो संविधान की बात करते हैं, जो इनकी सीआईए है, जो इराक में वहां पे लाखों लोगों को मारा गया, अफगानिस्तान में इन्होंने कई सालों तक राज किया, उसके बाद ऐसे छोड़ दिया तालिबानी शासन वहां पे लाने के लिए। मतलब हर मोर्चे पे इनको रिसेंटली हार का सामना ही देखना पड़ा, और जैसे आप बता रहे हैं इनकी पॉपुलैरिटी भी कम हो रही है, और इनको अब इनके पास कोई लीडर नहीं है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ओबामा है जो पीछे से जो बाइडन के साथ काम कर रहे हैं, वो ओबामा है। तो क्या वो कोई लीडरशिप ऐसे खड़ी नहीं कर सकते? क्या वहां पे कोई भी ऐसा चेहरा है ही नहीं? पता नहीं, देखिए मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि टोटली ब्लैंक हो गया यूएस। पहले इनके पास बहुत से लीडर्स होते थे, आज कोई लीडर नहीं है इनके पास, क्योंकि जो गद्दी पे बैठ गया वो गद्दी नहीं छोड़ना चाहता। ट्रंप गद्दी नहीं छोड़ना चाहते, जो बाइडन गद्दी नहीं छोड़ना चाहते। आप देखिए जो बाइडन को प्लेन से उड़ते उड़ते गिर जाते हैं या चढ़ते चढ़ते गिर जाते हैं, एक बार गिरते हैं, दो बार गिरते हैं, तीन बार गिरते हैं, फिर क्या क्या कंट्री है ये, क्या चल रहा है यूएस के अंदर। कम से कम अब देखिए ना, हमारी कंट्री में भी आप मनमोहन सिंह आए थे, चला जाता नहीं था, खड़ा हुआ नहीं जाता था, उनको प्राइम मिनिस्टर बना के रखा, क्योंकि सोनिया गांधी उस टाइम पे डायरेक्ट रूल कर रही थी इंडिया के ऊपर। मनमोहन सिंह हाथ जोड़ के खड़े होते थे, सोनिया गांधी लीडर को लेकर चली जाती थी साथ से। आज हमारे पास लीडर हैं, हमारे पास मोदी है, जवान आदमी है, बगैर खाए पिए 10-10 दिन तक रह सकते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। इसीलिए हम प्राउड हैं उनके लिए कि मोदी ने देश को चला दिया आगे, और यही देख सोच रहे हैं कि मोदी इस टाइम पे दोबारा पावर में आए तो देश को आगे बढ़ा के ले जाए। इनके पास, यूएस के पास कोई यंग पॉपुलेशन नहीं, यंग जनरेशन नहीं, यंग लीडर नहीं है, क्योंकि या तो इनके लीडर्स को नॉलेज नहीं है। आप देखिए ना, मैं बहुत हैरान होता हूँ, पहले हम सोचते थे बहुत कैपेबल है, हम इनसे बात करते थे, कई बार आते थे इनके इंटेलिजेंस के लोग, तो हमारे कुछ टॉप के ऑफिसर्स इनसे मीटिंग किया करते थे, तो कहते थे बड़े इनकी कमिटमेंट है देश के लिए। इनके कोई कमिटमेंट नहीं है देश के लिए। अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट को आपने जेल भिजवाने की बात कर दी, क्योंकि इलेक्शन ना लड़ सके ताकि जो बाइडेन जीत जाए, ये पॉलिसी इनकी। ओबामा मतलब एंटी इंडिया भी है, एक दूसरी तरफ आप मानिए कि उनको हिंदू फोबिया चल रहा है ओबामा के अंदर, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, इंडिया से इसलिए नफरत कर रहे हैं कि इंडिया एक हिंदू कंट्री है, और अगर हम कोई बात कहते हैं कि मुसलमान के खिलाफ तो कहते हैं इस्लामोफोबिया है। इनकी कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है, कंसिस्टेंट प्रोग्राम नहीं है, और उसको छोड़ करके अब अंदर इनका इलेक्शन नवंबर के अंदर है। अगर जो बाइडन आ जाते हैं तो क्या जो बाइडन को डिसीजन ले पाएंगे? जब जो बाइडन आए थे इलेक्शन जीत करके पिछली बार, तो आते ही उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस हटा ली, और इनकी फोर्सेस दुम दबा के भाग गई, सारा सामान छोड़ के भाग गई वहां से। तो बड़ी इंसल्ट हुई उस टाइम पे यूएस की, कि कैसी फोर्सेस है तुम्हारी, लेटेस्ट इक्विपमेंट है तुम्हारे पास, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, फिर तुम दबा के भाग रहे हो। कुछ हजार सिर्फ अफगान के तालिबान के लोग थे, और आप उनसे बातचीत कर रहे हो, फिर वहां से भाग गए। और आप देखिए उसके बाद गलती पे गलती करते जा रहे हैं। एक जगह गलती की, फिर आपने रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट कर दिया, वहां पे गलती की। रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हो गया तो ईरान और हमास, इराक और इसराइल और हमास का वार स्टार्ट हो गया। फिर ईरान के अंदर दिक्कत आ गई, और हूथीस ने इनके शिप्स पे अटैक करने शुरू कर दिए। तो अमेरिका भागता फिर रहा कहीं पे। लड़ाई आपको करनी थी, चाइना की तरफ जाना था, चाइना की तरफ, लेकिन आप उस तरफ घूम गए, और चाइना इस टाइम पे अपने पंख फैला के बैठा है, सबको धमका रहा है।
और इनका क्वाड बना था, क्वाड का भी कोई पता नहीं कहाँ पे क्वाड बना है। इंडिया के अब इस टाइम पे वॉरशिप्स गए हैं आशियन कंट्री के अंदर, साउथ चाइना सी में, चाइना को वहां डील करने के लिए, क्योंकि इंडिया ये नहीं चाहता कि चाइना इस तरफ आए। ये काम यूएस को करना था, क्यों इंटरनेशनल अपने आप को लीडर मानता है, इंटरनेशनल अपने आप को मानता है कि मैं बहुत बड़ा यहाँ पे देश बाकी कंट्रीज को संभालने वाला हूँ, क्योंकि उनका ध्यान मेन इश्यूज पे है ही नहीं, गलत इश्यूज पे। जैसे इंडिया से आपकी दोस्ती है तो दोस्ती मेंटेन करो। आप कभी निज्जर का केस ले आते हो, कभी आप पन्नू का केस ले आते हो, कौन है निज्जर पन्नू? टेररिस्ट है, उनको सपोर्ट करो। पाकिस्तान की तरह बन गए आप भी। देखिए, जब आपके लीडर्स का विजन नहीं है, उनकी उम्र ठीक नहीं है, उनकी याददाश्त नहीं है, तो उनको आप प्राइम मिनिस्टर का प्रोजेक्ट कर रहे हो। क्या इनकी पार्टी के पीछे डेमोक्रेट्स के पास कोई लीडर नहीं है? उसी तरीके से आप अगर रिपब्लिकन की बात करो, उनके पास भी कोई लीडर नहीं, ट्रंप को छोड़ करके। ब्लैंक हो गया यूएस। और अगर आपकी लीडरशिप खराब होती है तो आपका देश खराब होता है। देखिए, सारा कुछ चलता है ऊपर से। अगर आपका लीडर टॉप पे अच्छा है तो आप देश को संभाल पाएंगे, अगर लीडर खराब है तो आपके नीचे वाले लोग कितना संभाल पाएंगे? फिर आप इंडिया के अंदर इंटरवीन करते हो, सीआईए के एजेंटों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट इशू करते हो कि केजरीवाल को कुछ मत करना, देखना कि यहाँ पे लीगल सिस्टम हो, अपना लीगल सिस्टम चेक करो। तुम्हारे लीगल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि तुम्हारा लीगल सिस्टम कैसे है, कि तुम कैसे ट्रंप को टारगेट कर रहे हो, क्यों टारगेट कर रहे हो? क्योंकि इलेक्शन आने वाला हो, तुम हारने वाले हो। यहाँ पे तो केजरीवाल को प्राइम मिनिस्टर की सीट के लिए कंटेस्ट नहीं कर रहा था, कंटेस्ट भी नहीं कर रहा था वो। उसकी पार्टी सिर्फ 13-14 सीटों पे कंटेस्ट कर रही थी इंडिया के अंदर, 543 में से। और तुम्हारे यहाँ तो जो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है उसके ऊपर चाय लगा दिया। अगर तुमने यहाँ पे फांसी देनी है, चाय लगाना है, तो अपने पुराने लोगों के ऊपर लगाओ, जिसने इराक के ऊपर अटैक किया झूठ बोल करके, जिसने लीबिया पे अटैक किया, जो सीरिया के अंदर इन्वॉल्व। अगर आप बड़े लीडर हो, आप घर के बड़े हो, तो देश पूरी वर्ल्ड को संभाल के रखो, यहाँ पे पीस हो, ट्रैंक्विलिटी बने, यहाँ पे कोई एक दूसरे को तंग ना करे। तो तुम खुद ही लड़ने चले जाते हो, एक दूसरे को लड़ाने चले जाते हो। वियतनाम वार से आप जूते खा के आ गए, अफगानिस्तान से जूते खा के आ गए, अब रशिया के हाथ से जूते खा रहे हो। और बड़ी हैरानगी होती है कि टोटल बैंकरप्ट हो चुका है यूएस, लीडरशिप से टोटल बैंकरप्ट है, माइंड से टोटल बैंकरप्ट है, आइडिया से टोटल बैंकरप्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस का कुछ समझ नहीं है इनको। और दूसरों पन्नू जैसे और निज्जर जैसे लोगों के ऊपर आप सपोर्ट करके दूसरे कंट्री से रिलेशन खराब करते हो, दोस्तों से रिलेशन खराब करते हो। बिल्कुल, ये आपने सही बात कही कि कैसे माइंड से बैंक करप्ट हो गए हैं, ये आइडियाज से बैंक करप्ट हो गए हैं, क्योंकि लीडरशिप सामने आ ही नहीं रही है। अब एक और लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या लग रहा है कि अब जो भारत जिस तरीके से उभर रहा है, एक विश्व शक्ति के रूप में आगे चल रहा है, क्या यूएस का स्थान भारत अब ले लेगा? जो जैसे पूरी दुनिया वहां पर देखती थी, कई चीजों में तो ऑलरेडी स्टार्ट भी हो गया। क्या लगता है कि ये मोदी प्रभाव है, इसलिए उन लोगों पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है? क्योंकि पहले कैसा भी उनका लीडर आता था, ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत शक्तिशाली, वो लीडर भी बन जाते थे, वो थे इस तरीके के। लेकिन अब जो मोदी जी आए हैं, तो क्या पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ है, इसलिए उनको कोई भाव नहीं दे रहा? क्या लगता है आपको? देखिए, एक्चुअली मोदी का विजन बहुत है। जैसे मैं इनकी एक मीटिंग को सुन रहा था, एक समिट में एड्रेस कर रहे थे, उस टाइम पे श्रीनगर से होके आए थे, और शायद किसी रिपब्लिक टीवी का चैनल प्रोग्राम था, उसमें आए थे। ये 35 मिनट बोले, 35 मिनट्स। मतलब कश्मीर से आप आ रहे हो प्लेन से, उसके बाद यहाँ पे आकर के समिट को अटेंड कर रहे हो और वहाँ पे बोल रहे हो बगैर खाए पिए, बगैर पानी पिए। और ये 35 मिनट के अंदर उन्होंने कहा कि मैंने 75 दिनों के अंदर 9.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट क्लियर किए, और एक एक करके सारे प्रोजेक्ट गिना दिए। कोई देखा नहीं, कोई सोचा नहीं, कोई समझा नहीं, सब इनके माइंड में सारी चीजें राइट। कोई कहता है जी आंख के सामने इन्होंने चश्मे के आगे कोई लिखा हुआ। मैंने कहा तुम लिख के पढ़ के दिखा दो भाई। मैंने कहा दिमाग में लिखा हुआ है, नॉलेज है दिमाग के अंदर, विजन है। और जैसे अगर पीएम मोदी जिस तरीके से बात करते हैं, तभी तो लोग इनके मुरीद हैं, और तभी लोग इनसे घबराते हैं, तब सभी लोग इनसे जेलसी भी रखते हैं। इंडिया में तो इनका मुकाबला कोई है नहीं। अब देखिए, इनको देख करके यूएई के प्रेसिडेंट कैसे, वहाँ के जो प्रिंस हैं, वो कैसे इनके गले लग जाते हैं, इनके कहने पे यहाँ आ जाते हैं, इनको वहां बुला लेते हैं। सऊदी को देख लीजिएगा, पूरे अफ्रीकन कंट्रीज को देख लीजिए, इनके पैर छूने लग गए लोग। इंडियन कल्चर देख लीजिए इस हिसाब से। और इवन पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ की जब लड़की सीएम बनी थी, तो उसने अपने पिताजी के पैर छुए थे। इंडियन कल्चर की बात है। पहले कोई नमस्ते नहीं करता था, हाथ मिलाते थे, आज लोग देख करके नमस्ते करते हैं। इंडियन कल्चर की बात है। अब यूएई के अंदर हमारे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को वहां बुलाया गया, और उन्होंने 3 दिन वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ी। इंडियन कल्चर सीख रहे हैं वो लोग, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं।
ये तो नहीं है कि वहां पे लोग हिंदू बन जाएंगे, लेकिन इंडिया को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इंडिया के कल्चर को अप्रिशिएट कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा था हर एक अमेरिकन, एक जो इंडियन बैठे हैं बाहर, हर एक अमेरिकन को 5-5 को इंडिया लेके आओ, दिखाओ उनको क्या इंडिया है, इनका कल्चर दिखाओ, हमारे जो मंदिर है वो दिखाओ उनको, और दिखाओ वहां पे क्या होता है। क्योंकि वहां पे इनके जो चर्च है वहां पे क्या होता है, संडे के संडे वहां पे एक सरमन पढ़ा जाता है बस। यहाँ पे तो मंदिरों के अंदर 24 घंटे पूजा होती है, लोग किस भाव से जाते हैं, कैसे सजाया जाता है मंदिरों को। तो उन्होंने कहा इनको दिखाओ ताकि इनको समझ आए, और इसीलिए इनके माइंड भी ब्लॉक हो चुके हैं, क्योंकि ना तो ये कुछ पूजा करते हैं ना कुछ समझते हैं, और फिर दूसरी तरफ दूसरों को टारगेट करने में टाइम लगा देते हैं, और अब अपने आप को ही खाने में लगे हैं। पहले ऐसी दुश्मनी नहीं होती थी यूएस के अंदर, व्हाइट और ब्लैक होता था, लेकिन अब तो व्हाइट टू व्हाइट भी चल रहा है, तू इस पार्टी का मैं उस पार्टी का, और पावर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब केजरीवाल का इशू होता है तो यहाँ पे आप आवाज उठा देते हो कि इंडिया के अंदर जो आपका लीगल सिस्टम है उस पर देखो कोई नाइंसाफी ना हो, अपना सिस्टम देखो ना, तुम्हारे सिस्टम में क्या हो रहा है। वहां तो इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन से कुछ महीने पहले आप ट्रंप के ऊपर चाय लगा देते हो कि वो इलेक्शन ना लड़े, यही पर्पज है इनका। देखते हैं यूएस के अंदर क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि यूएस बर्बादी की तरफ जा रहा है, इसीलिए यूएस की कोई पूछ नहीं है आज। तभी जो वर्ड जो गल्फ इनके साथ खड़ा था, गल्फ इनसे दूर हो रहा है। सऊदी अपना तेल युआन में बेच रहा है चाइना को, और हमारी ट्रेड बहुत सी कंट्रीज के साथ रुपी में चल रही है, 12-22 कंट्री के साथ हमारी ट्रेड रुपी में चल रही है, क्योंकि डॉलर से पैसे कन्वर्ट करने फर्क पड़ता है, तो इनका इकोनॉमी डूब जाएगी धीरे धीरे। ये वर्ल्ड पावर थी, उनके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, और ये एयरक्राफ्ट कैरियर घूमते रहते वर्ल्ड में, क्योंकि वर्ल्ड की सुरक्षा करते थे। अब चाइना इनको बीट करने को चक्कर में है। चाइना कहता है मैं 2035 तक 7 एयरक्राफ्ट कैरियर बना दूंगा, तो वो साउथ चाइना सी में तो रखेगा नहीं, जरूर अमेरिका की तरफ भगाएगा उसको, या इंडिया की तरफ भगाएगा। इंडिया ने भी इसलिए अपना 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर स्टार्ट कर दिया बनाने का काम, कि हम चाइना को काउंटर करें। हमारा पर्पस अलग है, लेकिन हम डिफेंस तो कर सकते हैं, चाइना को चैलेंज कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन कर सकते हैं। तुम्हारा जो रोल है, तुम ताइवान को तुमने प्रोटेक्शन करनी है, वो नहीं कर पा रहे, तुमने साउथ कोरिया को प्रोटेक्शन करनी है, वहां से पैसे लेते वो नहीं कर पा रहे, तुमने जापान को प्रोटेक्शन करनी है, वहां के डिफेंस को प्रोटेक्ट को देखना है, वो नहीं तुम कर पा रहे। इसीलिए सारी कंट्री अपना इंडिपेंडेंट देख रही है, अब यूएस का पीछा छोड़ रही है और इंडिया के साथ मिल रही है, क्योंकि इंडिया अकेली कंट्री है जो इनको जाके सपोर्ट करता है। इस टाइम पे इंडियन वारशिप्स गए हुए हैं साउथ चाइना सी के अंदर, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और वियतनाम विजिट करेंगे, ताकि चाइना को पता है कि हम तुम्हारे घर में भी घुस के मार सकते हैं। जो काम यूएस को करना था आज वो इंडिया कर रहा है। राइट। तो मतलब जो इनका प्रभुत्व था वो अब बिल्कुल खत्म के आसपास आ गया है, और आगे इलेक्शन के बाद क्या होगा वो तो देखना। मुझे लगता है कि अगर ट्रंप वापस आते हैं तो थोड़ा सा उभर सकता है अमेरिका, लेकिन अगर जो बाइडेन हो गए तो और भी नीचे चला जाएगा, जैसा कि अभी दिख रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। हाँ जी, बोलिए एक और बात कहूंगा, ट्रंप भी आधा हिला हुआ है। आप ट्रंप को देख लीजिएगा, ट्रंप को ये ऐसा तो नहीं है ना कि एक लॉजिकल बात करता हो, वो खुंदो ही खाता रहता किसी ना किसी से। जब पीएम मोदी पावर में आए थे, ट्रंप थे उस टाइम पे जब प्रेसिडेंट रहे थे, तो इन्होंने पीएम मोदी को भाव नहीं दिया। फिर जब देखा, इनको एडवाइजर ने कहा जी इनकी तो जरूरत है हमें चाइना को काउंटर करने के लिए, पीएम मोदी को वहां बुलाया। तो वहां पे जब पीएम मोदी गए, जो उनकी बड़ी बड़ी वहां पे रैलीज हुई, एक मीटिंग्स हुई, तो ट्रंप इंप्रेस हो गए, मोदी के फैन हो गए। अब फिर भी कह रहे हैं कि मैं आऊंगा तो इंडिया को टारगेट करूंगा, क्योंकि इंडिया डील डॉलराइजेशन कर रहा है, मतलब डॉलर के छोड़ करके रुपये में ट्रेड कर रहा है। लेकिन वही मैं बात कहूं कि ये कोई नेशनल इंटरेस्ट या इंटरनेशनल इंटरेस्ट उसको नहीं देख रहे, छोटी सोच है इनकी। ये कह रहे हैं कि क्योंकि इंडिया जो है वो डॉलर में नहीं कर रहा है, तो जहां हमें पैसा बचेगा हम तो वो करेंगे, हम तुम्हारे जिससे तुम्हें फायदा होता है हम वो चीज क्यों करेंगे भाई। हाँ, वही बात है ना। देखो उसमें क्या होता है कि जब हम कन्वर्शन करते हैं ना, जैसे डॉलर टू रुपये करेंगे, तो हमें उसमें कुछ खर्चा होता है, वो बचता है हमारा। बिल्कुल, हम तो 2-2 पैसे बचाते हैं। देखिए हमारे इंडियंस में क्या है कि हम 2-2 पैसे बचाते हैं चीज के ऊपर, खर्चेंगे तो खर्चेंगे, लेकिन पैसे बचाते हैं इसलिए कि हमारा फ्यूचर या अपने बच्चों का फ्यूचर देखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए, और आशा करते हैं कि अब जो भी आगे होगा अमेरिका में वो आगे दोस्ती की तरह चलें ये लोग, और इस तरीके से इंडिया को टारगेट करना बंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।